क्या बागेश्वर वाले बाबा 50 लाख रुपए फीस लेते हैं? अखिलेश यादव को किसने यह बताया? क्या यह खबर कंफर्म है? कौन देता है 50 लाख? किसी ने दिए हैं क्या आज तक? क्या वो अंडर टेबल पैसे लेते हैं? अखिलेश यादव ने ये सारी बातें कहीं, तो अब यह सवाल है कि यह जानकारी उन तक किसने पहुंचाई? बागेश्वर बाबा कथा कहते हैं, इससे कितना कमाते हैं? बागेश्वर बाबा का खर्च कितना होता होगा, बचता कितना होगा? बागेश्वर बाबा की पूरी बैलेंस शीट अखिलेश यादव के पास पहुंच गई है और यूपी की पॉलिटिक्स में बागेश्वर बाबा की जबरदस्त एंट्री हो गई है और अमाउंट रखा गया है 50 लाख रुपए। 50 लाख की कथा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत हिंदू राष्ट्र की। क्या धीरेंद्र शास्त्री मोदी विरोधी मोर्चा के सॉफ्ट टारगेट हैं? कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? बाबा बागेश्वर की बातों से एंटी मोदी मोर्चा को मिर्ची क्यों लगती है? हिंदुओं कान खोलकर सुनो, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। क्या बाबा अंडर टेबल पेमेंट लेते हैं? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री क्या? क्या तुष्टीकरण वाली पार्टियों के लिए बाबा बागेश्वर बहुत घातक हैं? सत्य और असत्य तो बजरंगबली जाने, पर हम राजनेताओं से जरूर कहेंगे, भैया देश को बर्बाद मत कर दो, देश को खोखला मत कर दो। बाबा बागेश्वर मुंबई के पास भिवंडी में कथा सुना रहे थे। 1500 किलोमीटर दूर लखनऊ में अखिलेश यादव अलग ही कथा बांच रहे थे। लखनऊ में अखिलेश से सवाल इटावा में कथावाचकों पर हुई बदसलूकी पर पूछा गया था। बाबा बागेश्वर का कोई लेना देना नहीं था। अखिलेश ने बाबा बागेश्वर का रेट लिस्ट सुनाकर इटावा के शांत पड़ रहे मुद्दे पर फिर आग में घी डालने का काम किया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं, 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश को कैसे पता है कि बाबा बागेश्वर कथा के लिए 50 लाख लेते हैं? अखिलेश कैसे जानते हैं कि बाबा बागेश्वर अंडर टेबल चंदा लेते हैं? क्या अखिलेश यादव ने कभी बाबा बागेश्वर से कथा सुनी है? जो लेता कभी ना सियावर राम का नाम दिल खोलो, ये मिल के बोलो, ये सारे बोलो सीताराम। अखिलेश ने जब बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे एक दिन पहले मुंबई में धीरेंद्र शास्त्री ने इटावा की घटना पर अपनी राय रखी थी। बाबा बागेश्वर ने जात पात की राजनीति पर प्रहार किया था, हिंदुओं से एक रहने की बात कही थी, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की थी, जातिवाद छोड़ने राष्ट्रवाद को अपनाने का पाठ पढ़ाया था। भारत को भव्य भारत बनाना है, भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा, उस दिन भारत भव्य बनेगा। अखिलेश यादव और बाकी एंटी मोदी मोर्चा की राजनीति को हिंदू एकता, राष्ट्रवाद और भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें हजम नहीं होती। बीजेपी की राजनीति को ये सभी मुद्दे सूट करते हैं। अखिलेश को बार बार जाति की पिच पर लौटना पड़ता है। उनकी राजनीति का बेस ही जाति है।
इटावा कांड का शोर जितना ज्यादा होगा, इस पर बहस जितनी लंबी चलेगी, अखिलेश को उतना ही माइलेज मिलेगा। इसीलिए अखिलेश ने जानबूझकर बाबा बागेश्वर का नाम लिया। उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। बाबा बागेश्वर अपनी कथाओं में जाति की इसी राजनीति पर प्रहार करते हैं। इससे जातियां गिनने वालों को मिर्ची लगती है। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र वाले नैरेटिव से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता है। बाबा जब विरोधियों की ठठरी बांधने की बात करते हैं तो हजारों हिंदू जयकारे लगाते हैं। ठटरी के बरे हरो, सुन लो कान खोलकर। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। हिंदुओं, यदि तुम देश को बचाना चाहते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना लो। और जो हिंदू हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। बाबा बागेश्वर से अखिलेश यादव को असली टेंशन अब होने लगी है। बाबा वाया दिल्ली वृंदावन कूच करेंगे। 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। नवंबर में 10 दिन बाबा बागेश्वर जातिवाद के कैंसर की सर्जरी करेंगे। इसका ऐलान उन्होंने मुंबई में ही कर दिया है। तो इस बार हमने प्रण लिया कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे और ब्रज क्षेत्र को नशा मदिरा मांस मदिरा विक्रय मुक्ति का प्रण लेंगे। ब्रिज क्षेत्र में बाबा गांव-गांव घूमेंगे। भगवान कृष्ण के लीला क्षेत्र ब्रिज में जो सियासी बयार बहती है, उसका सीधा असर यादव लैंड पर पड़ता है। वृंदावन से जब बाबा बागेश्वर कृष्ण लीला दिखाएंगे तो यदुवंशियों की राजनीति पर असर न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूपी में 2022 के चुनाव में 83% यदुवंशियों ने सपा गठबंधन को वोट दिया था। बीजेपी गठबंधन को 12% वोट मिले थे। यादवों के बाद सपा गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट 79% मुसलमानों के मिले थे। 27 में अखिलेश के वोट बढ़ेंगे या कटेंगे, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कास्टवाद पर राष्ट्रवाद की लहर कितनी तेज चलेगी। हिंदुओं, कान खोलकर सुनो। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। बाबा बागेश्वर के पास हिंदू वोट का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल है। YouTube पर उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। X पर उन्हें 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। कथावाचकों में बाबा बागेश्वर का कद बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी बागेश्वर धाम गद्दी पर पधार चुके हैं।
बाबा के यहां हिंदुत्व की राजनीति करने वाले और हिंदुत्व की राजनीति का विरोध करने वाले दोनों धाराओं के नेता आशीर्वाद लेने आते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, मनोज तिवारी, दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद शामिल हैं। कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी गढ़ा गांव में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते रहते हैं। बाबा का फंडा क्लियर है, उन्हें राजनीति नहीं करनी, पार्टी नहीं बनानी, हिंदुओं को जगाना है, हिंदुत्व विरोधियों की ठठरी बांधना है। पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटियों को उठा ले जाते हैं, 12-12 साल की बेटियों को उठा ले जाते हैं। बांग्लादेश में मंदिरों को जलाया जा रहा है, नेपाल में हिंदुओं की दुर्दशा है, विदेशों में हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश करवाया जा रहा। माँ बाप रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भैया, हमको तो 140 करोड़ हिंदुओं का दर्द है। ना हमें नेता बनना है, ना अभिनेता बनना है, ना हमें महात्मा बनना है। हमें तो भैया बालाजी का सेवक और हिंदुओं को जगाने वाला सिपाही बनना है। अब फिर अखिलेश यादव के उस सवाल पर लौटते हैं, बाबा की कथा का खर्चा कितना है? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बाबा हर कथा का 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बाबा बागेश्वर एक कथा से 3.5 लाख तक कमा लेते हैं। बाबा बागेश्वर की कमाई कथा के दौरान मिलने वाले दान और चढ़ावे से भी होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बाबा बागेश्वर की नेटवर्थ करीब 20 करोड़ है। बाबा बागेश्वर औसतन 5 दिन में 1 कथा कहते हैं, महीने में 3 कथाएं कहते हैं। इस तरह साल भर में करीब 30 से 40 कथाएं करते हैं।